हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का एक टॉपिक करेंगे। हम लोग भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक, दोनों का डिफरेंसेस को समझेंगे कि दोनों चीज़ कैसे अलग हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भुगतान संतुलन का डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, भुगतान संतुलन जो है वो क्या है कि एक देश का किसी भी अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसका क्या है, क्रमबद्ध विवरण है या क्रमबद्ध लेखा जोखा है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भुगतान संतुलन। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक निश्चित अवधि में। यहाँ निश्चित अवधि कहने का मतलब है एक निश्चित अवधि फिनेंशियल ईयर भी हो सकता है, फिनेंशियल ईयर, क्योंकि हम लोग जो भी आर्थिक लेन देन करते हैं वो क्या करते हैं, फिनेंशियल ईयर में करते हैं। तो एक निश्चित अवधि में एक देश द्वारा अन्य देशों के साथ समस्त आर्थिक जो है सौदों का जो है लेखा जोखा, जो विवरण होता है, जो लेखा जोखा होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। चलिए अब आगे देखते हैं। भुगतान संतुलन जो है क्या है कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होता है, यानी कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को शामिल किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित है। लेखा की दृष्टि से सदैव संतुलित होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो क्या होता है, अकाउंटिंग यानी लेखा की दृष्टि से जो है सदैव क्या होता है, संतुलन में होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सदैव क्या होता है, लेखा की दृष्टि से संतुलन में होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में समझते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं और व्यापार संतुलन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, इसे शॉर्ट में बोला जाता है BOT। इसके तहत जो है एक वित्तीय वर्ष में केवल जो है वस्तु यानी कि दृश्य मदें जिनका क्या है कि आयात और निर्यात का क्रमबद्ध विवरण है। आयात और निर्यात का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि इसमें केवल वस्तुओं, सेवाओं को इसमें नहीं लिया जाता है, इसमें केवल वस्तुओं यानी कि जो आपका दृश्य मध्य हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको केवल शामिल किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन में। ये क्या है कि भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो, वो क्या है कि भुगतान संतुलन का ही क्या है, एक भाग है। ठीक, और इसमें देखिए, अगर निर्यात जो है आयात से ज़्यादा है तो व्यापार संतुलन क्या होगा, अनुकूल होगा। क्योंकि अगर जब हम निर्यात करते हैं तो क्या होगा कि वो हमारे देश का जो है इनकम बढ़ेगा तो यहाँ का व्यापार संतुलित होगा, व्यापार संतुलन होगा। तो निर्यात ज़्यादा है आयात से तो क्या होगा, अनुकूल व्यापार संतुलन। और अगर आयात ज़्यादा है यानी कि धन बाहर जाएगा, पैसा जो है क्या होगा, बाहर जाएगा, धन का बहिर्गमन होगा और क्या होगा, व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा व्यापार संतुलन। चलिए अब हम इन दोनों का डिफरेंसेस को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर को समझते हैं। यह एक क्या है, व्यापार संतुलन एक संकुचित धारणा है। क्या है, संकुचित धारणा है, जबकि भुगतान संतुलन एक क्या है, व्यापक धारणा है। सेकंड मेरा है, व्यापार संतुलन में वस्तु के आयात और निर्यात, केवल वस्तु के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। जबकि भुगतान संतुलन में
वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, स्वर्ण आदि के आयात निर्यात का विवरण शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें, वस्तु देखिए क्या है, दृश्य मद है, तो इसमें केवल दृश्य मदें को शामिल किया जाता है। जबकि जो है भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन में क्या किया जाता है, दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक। और जो आपका व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन क्या है कि किसी समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है। अनुकूल भी हो सकता है, ये अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। जबकि लेखा की दृष्टि जो है अकाउंटिंग की दृष्टि से भुगतान संतुलन क्या होता है, सदैव संतुलित होता है। सदैव क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है यानी कि व्यापार संतुलन, ये आर्थिक समृद्धि का अनुमान, सही अनुमान इससे नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, नहीं लगाया जा सकता है आर्थिक समृद्धि का अनुमान। आर्थिक समृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसका कहने का है कि इसमें जो है केवल क्या है कि दृश्य मदें शामिल होती हैं। दृश्य मदें शामिल होती हैं केवल, यानी कि केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वस्तु के आयात निर्यात को, और सेवाओं को तो शामिल नहीं किया जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें आर्थिक समृद्धि का जो है सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, संभव ही नहीं है। अगर केवल ये वस्तु शामिल हो और सेवा शामिल ना हो तो हम कैसे आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक। तो इससे आर्थिक समृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है बीओटी के द्वारा, बीओटी के द्वारा। उसी तरह हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं, यानी भुगतान संतुलन में, तो इसमें है कि आर्थिक समृद्धि का सही अनुमान लगाया जा सकता है। बात सही है, आर्थिक समृद्धि, क्योंकि इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। वस्तु, सेवाएं, फिर आपका जो भी वस्तु हो गया, सेवा हो गया, पूंजी हो गया, स्वर्ण आदि का आयात निर्यात हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सही अनुमान लगा सकते हैं आर्थिक समृद्धि का। तो यही था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का अंतर, डिफरेंसेस। तो हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन अच्छी तरह से कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, इससे संबंधित मैं अगले वीडियो में टॉपिक लाऊंगा। ठीक। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।